एक सीरियस इतिहासकार की तरफ से देखना चाहता हूँ। मान लीजिए हुआ ही हो, मंदिर था और वो तोड़ा गया और अब मस्जिद जी। है, ऐसा हुआ ही हो। जी। तो जो एक इतिहासकार होता है, मैं अकादमिक इतिहासकार के नज़रिए से समझना चाह रहा हूँ, उसका दिल क्या कहता है? क्या ये कि अब इसका स्वरूप फिर बदला जाए, अगर ये मंदिर था तो अब इसे फिर मंदिर बनाओ, या ये कि ठीक है इतिहास चलता है अपनी गति से, मंदिर बिल्कुल रहा होगा, कोई शक नहीं है, फिर तोड़कर मस्जिद बनी होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है, तो अब इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी है जो खड़ा है। मतलब मुझे नहीं पता एकेडमिशियंस कैसे सोचते हैं, आप बताइए। मुझे लगता है कि ये जो भारतीय इतिहास है, 4000-5000 साल का इतिहास है, एक पीस ऑफ लैंड पे बाकायदा कितनी बारी कंस्ट्रक्शन हुई होगी। कभी वहाँ स्तूप बना होगा, कभी वहाँ मंदिर बना होगा, कभी वहाँ किसी का घर बना होगा, कभी वहाँ मस्जिद बना होगा। उस समय में जो बना है वही फिनैलिटी है। अगर 14वीं शताब्दी में कोई मस्जिद बना है या अगर 8th सेंचुरी में कोई टेंपल बना है तो 8th सेंचुरी तक तो वही उसकी हिस्ट्री हुई ना। उसके बाद 14वीं शताब्दी में अगर वो मस्जिद बना है तो 14वीं शताब्दी तक पहले मंदिर फिर मस्जिद की हिस्ट्री। उसके बाद अगर उसको तोड़ के किसी ने गिरजाघर बनाया है तो वो भी एक हिस्ट्री का है। तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री कोई फ्रोज़न इन टाइम नहीं है। आप किसी मॉन्यूमेंट को एक फ्रीज़ नहीं कर सकते इन टाइम। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं हुमायूंस टूम का। हुमायूंस टूम बहुत फैसिनेटिंग है। उसका 2 बारी इस्तेमाल हुआ और दोनों बारी, क्योंकि अंग्रेज़ ऐसा ही सोचते हैं जैसे आई थिंक इंडियंस आज सोचते हैं, दोनों ही इतिहास जो उसके थे उसको उन्होंने हटा दिया। अब आपको पता नहीं लगेगा कि हुमायूंस टूम में ये भी हुआ है। सबसे पहले तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जापानीज़ प्रिजनर्स के लिए प्रिजन बनाए गए थे। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने काफ़ी सारे प्रिजनर्स को हुमायूंस टूम में रखा और काफ़ी सारे प्रिजनर्स को रेड फोर्ट में रखा। और उन प्रिजनर्स को उस समय ठंड थी, उन प्रिजनर्स को उन्होंने अंदर आग जलाई, ग्राफिटी लिखी, वहाँ पर एक यूरिनल भी उनके लिए बनाया गया। वो सब एविडेंस उसके बाद उन्होंने बिल्कुल सफाचट हटा दिया। उसके बाद हुमायूंस टूम रेफ्यूजी कैंप बना पार्टीशन रेफ्यूजीज़ के लिए। उसकी हिस्ट्री हमारे पास बाकायदा फ़ोटोज़ हैं। बट अगर आप अब आज हुमायूंस टूम जाएंगे, आपको कहीं नहीं पता लगेगा कहाँ कैंप लगा था। अनटिल अनलेस आप कोई इतिहासकार हैं, आपने फ़ोटोज़ देखी हों। तो मैं जब वहाँ जाती हूँ तो क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी पाकिस्तान से पार्टीशन के समय, तो मेरे लिए थोड़ा ये एक बड़ा ही क्लोज टू हार्ट इशू है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हुमायूंस टूम में जाके देखना कि अच्छा यहाँ रेफ्यूजी कैंप्स लगे थे या नहीं। बट किसी को नहीं पता, वहाँ एक प्लाक तक नहीं है जो ये कहता हो कि यहाँ रेफ्यूजी कैंप्स लगे थे। तो कौन, ये इंडियन गवर्नमेंट कैसे डिसाइड कर सकती है या ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे डिसाइड कर सकती है कि कौन सा इतिहास रखा जाएगा और कौन सा इतिहास हटाया जाएगा? जो वहाँ खड़ा है, एक मॉन्यूमेंट का इतिहास अगर वो 600 साल से खड़ी है तो उसका 600 से 600 साल का इतिहास उसका इतिहास है, चाहे फिर उसमें कितने भी चेंजेस हुए हों। अगर जापानीज़ प्रिजनर ने आग लगाई थी तो भैया उस आग को वहाँ रहने दो। अगर वहाँ कैंप लगा था तो उसको वहाँ रहने दो, आप एक प्लाक लगा दो। कई बारी होता है कि आप उसका फिजिकल एविडेंस प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं, बट आप एक प्लाक लगा दो। लेट दैट बी अ मेमोरी। वो उसकी हिस्ट्री का हिस्सा है। क्यों नहीं ज़्यादा लोगों को ये बात पता हो? तो मुझे लगता है कि अगर आज अजमेर शरीफ दरगाह खड़ा है तो वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। अगर उसके पहले कुछ भी वहाँ रहा होगा, अब उसका नामोनिशान नहीं है, तो क्या हम इसका हिस्टोरिकल स्टेटस चेंज कर देंगे? और हमें पता है कि कितना ख़राब हो सकता है। बाबरी मस्जिद इज़ लॉस्ट टू अस। बहुत बड़ा कलंक है भारतीय इतिहास में, क्योंकि एक ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट का लॉस हुआ है प्रॉपर। तो वो आप नहीं चाहते रिपीट हो। तो मेरे हिसाब से तो जस का तस उसको रखना चाहिए। पहले क्या होता था, अगर किसी की देख ली लाइट तो और वो आगे चला गया, चेस करते थे उसको चेस करके आगे गए बताते थे और फिर पीछे घूम के कहेंगे तो क्या हो गया बड़े भाई, तुम पे ना होती गलती, तुम माँ के पेट से सीख के आए थे क्या, माफ कर दो, छोटा ही तो है ये भी। एक बार ऐसे ही मैं रोड पे था, बोर हो रहा था शाम में, तो 2-4 लोग अपना आप रोड पे बोर मत होया करो। अच्छा, आप बोर होने की जगह चुने। तो वो मुझे साइड तो दे देता है और वो शीशा खोल के थूक देता है इधर। जैसे जिस तरफ से साइड मांग रहा हूँ ना, तो इधर को लेगा।